भंडारा गोंदिया जिले के लोकसभा चुनाव को लेकर एक और बीजेपी 4 लाख वोटों से विजय का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने वाले विकास फाउंडेशन और पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने कांग्रेस को समर्थन देने के बाद 55,000 वोटों से बढ़त देने का दावा किया है और विजय होने की बात कही है। ऐसे अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता विश्वनाथ पांडे बुच्चे ने पूर्व विधायक चरण वाघमारे पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार पिछले लोकसभा चुनाव में करीबन 2 लाख वोटों से विजय हुए थे, इस बार 4 लाख वोटों से विजय होंगे। क्या कहा ऐसे पूर्व विधायक चरण वाघमारे के बारे में, जाने इस खबर में। भाऊ आपका नाम बताइए। विश्वनाथ वासुदेव जी पांडे मुझे। भाऊ क्या बताएंगे कि विकास फाउंडेशन की ओर से चरण वाघमारे ने कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दिया है, जिन्होंने कहा है कि 55,000 कार्यकर्ता उनके साथ में वहां जाएंगे, तो क्या इससे बीजेपी को क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है? पहली बात तो चरण वाघमारे के पास में 55,000 कार्यकर्ता ही नहीं। अगर उसके पास में 55,000 कार्यकर्ता होते तो टिकट के लिए कांग्रेस के पीछे लोटांगन नहीं डालते। पूरे जिले को मालूम है कांग्रेस की टिकट आने के लिए उसने क्या नहीं किया। दूसरी बात, उसके समर्थन से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो विकास फाउंडेशन है अभी जमीन में घुसते हुए जा रहा है। उसके कार्यकर्ता पूरे वापस आ रहे भाजपा में। भाऊ, विकास फाउंडेशन में ज्यादा करके बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसके पहले भी जुड़े हुए थे, तो अभी 2 पहलू नजर आते हैं इसमें कि बीजेपी के कार्यकर्ता है और विकास फाउंडेशन ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो आप एक बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी जो कार्यकर्ता थे वो अभी कांग्रेस को समर्थन करेंगे या बीजेपी को समर्थन करेंगे? जिन कार्यकर्ताओं को चरण वाघमारे की चतुराई समझ में आई वो बीजेपी को वोट करेंगे, और जिनके आंखों में पट्टी बंधी हुई अभी भी वो कांग्रेस को समर्थन करेंगे। क्योंकि चरण वाघमारे ने जो कार्यकर्ता लेके गया, जिन के समझ में आया कि चरण वाघमारे खुद के लिए काम करता है, क्योंकि उसने ये जब से विकास फाउंडेशन बनाया, विकास फाउंडेशन के माध्यम से अलग अलग स्टेटमेंट दिया। जिस समय उसने विकास फाउंडेशन बनवाया उस समय कार्यकर्ताओं को बोला गया था कि अपन सिर्फ समाज सेवा करेंगे, इससे ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, पार्टी नहीं है। और धीरे धीरे उसने अभी पार्टी में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या इससे बीजेपी को कुछ फर्क गिरेगा? कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। कोई जिनके समझ में आया है वो सब बीजेपी को वोट करेंगे, जिनके समझ में नहीं आया वो कांग्रेस को वोट करेंगे। उससे कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। आप मोहाड़ी तहसील के अंतर्गत रहते हो, तो क्या मोहाड़ी तहसील में फिर क्या कांग्रेस का वर्चस्व है कि बीजेपी का वर्चस्व है? बीजेपी ज्यादा रहेंगे। बीजेपी ज्यादा थी, बीजेपी ज्यादा रहेंगी। कांग्रेस के यानी चरण भाऊ के समर्थन देने के बाद क्या कुछ फर्क नहीं गिरेगा? 5-10% समर्थन से क्या फर्क पड़ने वाला है? भाऊ, चर्चा का विषय बना है कि अभी इस बार कांग्रेस का काफी जोरों शोरों से प्रचार चालू है और कई लोगों की चर्चा बनी हुई है कि इस बार कांग्रेस आ सकती है। अब आप बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हो, तो आपको क्या लगता है कि फिर ये बार क्या रहेगा, आपका समीकरण किस तरह का रहेगा? जिनके पास में परिणय जी जैसे ताकतवर नेता है इस जिले में, दोनों जिले में, वो उम्मीदवार इलेक्शन हार ही नहीं सकता। और दूसरी बात, आज जो जितने सुनील मेंढे जी पॉपुलर है उनसे ज्यादा पॉपुलर है देश में मोदी जी। उनका काम है, और हम और लोग मोदी जी को देख के और कमल के फूल को देख के वोट मार रहे हैं। पिछली बार 2 लाख से इलेक्शन जीते थे, इस बार 4 लाख से इलेक्शन जीतेंगे। आपका कहना है कि भाऊ चरण भाऊ किसी प्रकार के वोट कांग्रेस को नहीं दिला सकते, पर लेकिन पिछले बार जब आमदार के लिए चरण भाऊ खड़े हुए थे तो उन्होंने 82,000 वोट लिए थे, तो क्या उनके साथ में तो इतने कार्यकर्ता, इतनी टीम है, तो क्या फिर क्यों उनके पास कार्यकर्ता रहने के बाद क्यों वोट नहीं दिला सकते? क्या है ऐसा? जब उन्होंने 82,000 वोट लिए थे विधानसभा के लिए, 2019 की बात है, अभी 2024 चल रहे हैं। 2019 में उनके साथ में अनेक कार्यकर्ता थे जो उन्होंने चुटिया बना के लेके गए थे अपने साथ में कि हम भाजपा के हैं, भाजपा के विरोधी मूवमेंट नहीं करेंगे। जैसा कार्यकर्ताओं के ध्यान में आया ये भाजपा विरोधी मूवमेंट चला रहा है, वैसे कार्यकर्ता निकल गए। उसमें से तुमको नाम भी बताता हूँ मैं। जैसे एक जिला परिषद सदस्य हो गए बंडू जी बनकर, दूसरा जिला परिषद सदस्य हो गए उमेश जी पाटिल, तीसरे जेडपी मेंबर हो गए और दिलीप जी सार्वे, चौथे जेडपी मेंबर हो गए हमारी मेयर ताई। ऐसे अनेक लोग, उसमें मैं भी लिस्ट में हूँ। ऐसे अनेक लोग उससे टूट गए, जैसे जैसे दिमाग में आते रहता है आया लोगों के कि ये भाई अकेली इससे जा रहा है, यानी खुद अपने लिए खुद के लिए काम कर रहा है, वैसे लोग निकलते गए। और निकलने के बाद में भी लोगों को तकलीफ होती जा रही है।
वही गालीबाजी करने का काम। क्या उसके पक्ष छोड़ने के बाद किस तरह से कुछ क्या हो रहा है? भी मेरे को तो इतनी परेशानी हुई, इतना दबाने का प्रयास किया उसने मेरे को, धंधे से बोलो या हर किसी से। अभी तो एक बड़ा मर्डर केस में फंसाने का भी ये किया मेरे को। लेकिन पूरे जिले में मालूम है कि अपन किसी के भानगढ़ में रहते नहीं। जितनी उसकी पहचान, जितना उसका वर्चस्व भंडारी जिले में है, उतने संबंध मेरे भी है भंडारी जिले में। कौन क्या करता है, कौन किसको फंसाने का काम करता है, ये मेरे को भी मालूम हो गया, मेरे को किसने फंसाने का काम किया करके। लेकिन अभी वो बाकी की बातें जाने तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उनका कहना है कि बीजेपी में चरण भाऊ के साथ में अन्याय किया है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था। आपको क्या लगता है? आप तो उनके साथ में हमेशा रहे, शुरुआत से आप उनके साथ में रहे, क्या बीजेपी ने उनके साथ में अन्याय किया? बीजेपी ने जो न्याय चरण वाघमारे के साथ में किया, एक भी पार्टी ने नहीं किया। चरण वाघमारे ने जितनी भी महाराष्ट्र में पार्टी है, भंडारी जिले में जो पक्ष है, सभी पक्ष उसके बदले करके हो गए। लेकिन किसी पार्टी ने चरण वाघमारे को एमएलए की टिकट दिया नहीं। एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसने चरण वाघमारे को एमएलए बनने का चांस दिया और बना दिया। दूसरी बात, जिस समय चरण वाघमारे पक्ष में आए थे, पार्टी में आए थे, उस समय उन्होंने माता चंडेश्वरी की कसम खाई थी कि मैं कुछ भी हो जाए, मेरे को टिकट मिले या ना मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में चंडेश्वरी में कसम खाया था उसने। वो कसम भी टूट डाली। मेरे को दिया लगता है कि ये भंडारी जिले में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक ही नेता ऐसा होगा जिसने भगवान के साथ में भी झूठा काम किया। आरोप भी है कि जिस तरह से राष्ट्रवादी शिवसेना इस पार्टी के लोगों को ईडी और सीबीआई का जो डर बताकर अपने पार्टी में ये लिया है, तो इस पे क्या कहोगे? मेरे को एक बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर ईडी और सीबीआई के जोर से विरोधी पक्ष के लोगों को जेल में डालती है, समझ लो, तो चरण वाघमारे और नाना पटोले क्यों बाहर है? ये भी तो अंदर होते ना। दूसरी बात, कोई जो गुनेगार है, गुनेगारों को अंदर डालना, जेल में डालना है, किसी के ऊपर गुना दाखिल करना है, कोई सरकार का काम थोड़ी है ना। उसके ऊपर गुना दाखिल करना पुलिस का काम है, जजमेंट देना कोर्ट का काम है। कोर्ट अपना काम कर रहा है। जिनके ऊपर गुना होंगे, अगर जेल जाने लायक गुना होगा, उनके ऊपर में कलम होंगी तो जेल में जाएंगे। अगर नहीं होगा उतना तो भी क्लीन चिट मिलेंगी। उसमें सरकार का क्या दोष है? यानी आपको ऐसा लगता है कि ईडी वीडी के कारण कुछ नहीं हुआ है? नहीं, इनके पास में मुद्दे नहीं ना। क्या मोदी जी को काम नहीं करते बोलेंगे? जिले में यानी देश में विकास नहीं हुआ ये भी बोल नहीं सकते। तो मुद्दा क्या है फिर? ईडी और सीबीआई। इनका कहना भी है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, यहाँ जाओ तो पूरे पाप धुल जाते हैं। ठीक है ना। अभी मेरे ऊपर 4 गुने हैं, समझ लो। वो है कोर्ट में, अभी न्याय वरिष्ठ है। उनका जजमेंट आएगा 2 साल के बाद में। अगर आज कुछ कम ज्यादा होता है और मैं कांग्रेस में जाता हूँ और मेरे जो गुने न्याय वरिष्ठ है उसमें मेरे को क्लीन चिट मिलते हैं, तो क्या कांग्रेस भी वॉशिंग मशीन हो गई? ये तो क्या है, जज साहब का काम है ना, न्याय देना। गुने जब न्याय वरिष्ठ रहते हैं, वो 3-4 साल के बाद में जजमेंट आता है। किसी का नेगेटिव आता है, किसी का पॉजिटिव आता है। तो कह रहा था कि जब से बीजेपी में और भंडारा में परिणय फुके जी आए हैं, तब से बीजेपी का उल्लाहार हो गया है, ऐसा उनका आरोप था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 2 दिन के पहले कि परिणय जी फुके भाजपा के लिए दुर्दैव है, भंडारा जिले के लिए दुर्दैव है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि खरे इसमें तो परिणय फुके जी चरण वाघमारे के लिए दुर्दैव है। बाकी जो गोंदिया और भंडारा जिले की जनता है उनके लिए तो आशीर्वाद है। चरण वाघमारे जो 5 साल आमदार थे, उन्होंने जितने काम किए नहीं, उनसे 4 गुना काम ज्यादा फुके साहब ने किए भंडारा गोंदिया जिले में। और चरण वाघमारे का जो फाउंडेशन है, परिणय जी फुके साहब के काम करने के सहनशीलता के वजह से ही टूट रहा है और कार्यकर्ता इधर वापस आ रहे हैं।